हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो स्टूडेंट दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो पहले हमें उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। लेट कर लें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान रहमान बी एक्स। ठीक है ना? प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स। फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है 3 years एगो। 3 साल पहले रहमान से कितनी हो जाएगी? रहमान एज इक्वल टू 3 साल पहले यानी x माइनस 3 हो जाएगी उसकी एज। 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? रहमान से एज x प्लस 5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान से। तो रेसिप्रोकल सम ऑफ द, इन्होंने बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम यानी इन दोनों, और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी भी नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं। तो x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन बना के। रहमान की एज आ जाएगी। तो x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 5 3 या 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3 x टू x, x प्लस एक्स टू एक्स माइनस प्लस का 5 माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 2, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी 5x में से 3x चला गया तो आप राइट करिए 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई इधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2x प्लस 5, सॉरी 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 2 जा 6x प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर नंबर्स अरेंज कर लीजिए। ये जो 6x प्लस x है उसको हम उधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। प्लस के दोनों नंबर है, दोनों निगेटिव हो गए उधर जाके। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x तो बचा माइनस का 4x और माइनस के 15 माइनस के 6 माइनस का हो गया 21। 15 प्लस 6 21 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 21 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका सब्ट्रैक्शन 4 आ जाए। तो 7 3 जा 21 होता है और 7 माइनस 3 आपका 4 हो जाएगा, x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। ये x प्लस 3 अगर आप 0 लेंगे ना तो x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो निगेटिव तो एज नहीं हो सकती ना किसी की, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा ना ये। तो x इक्वल टू 7 years, 7 years। दिस इज रहमान्स एज। तो प्लीज राइट दिस इज योर आंसर एंड यू कैन चेक। राइट करिए इसको फटाफट।
7 ईयर्स। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आई होप आपने राइट भी कर लिया होगा। जिन लोगों का छूट रहा है वीडियो पॉज करके राइट कर लें, तो बहुत जरूरी है स्टूडेंट, हर सम्स को आप राइट को जरूर लगाएं और एक फेयर नोट में जरूर नोट करें। फेयर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इससे आपका सारा रिकॉर्ड बन जाता है, एक जगह पर स्टोर हो जाता है, तो उससे आपको काफ़ी आसानी रहती है फिर स्टडी करने में। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 is saying in a class test the sum of Saifali's marks in mathematics is and in English 30। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में उसके 30 मार्क्स टोटल हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। उसको एक कंडीशन दे रखी है आपको, तो लेट कर लीजिए, लेट द मैथ्स मार्क्स बी एक्स। अगर मैथ में x मार्क्स हैं तो इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे, देन द इंग्लिश मार्क्स इक्वल टू हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो उसके 30 ही है ना दोनों के मिलाकर। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210। प्रोडक्ट हो जाता है 210। मैथ में 3 ज्यादा, सॉरी मैथ्स में है सी हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 लेस यानी 30 माइनस x माइनस 3। ये स्टूडेंट कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, x इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 टू जा 54 माइनस 2x इक्वल टू 210, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करें, माइनस के 210 को ये सारे नंबर्स आप उधर शिफ्ट कर लीजिए, नेक्स्ट अपोजिट साइड में। माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 27 एक्स में से माइनस का 2x बचा गया, तो ये प्लस का 25 हो गया, और प्लस का 25x जब उधर गया तो माइनस का 25x हो गया, और प्लस का 54 जब उधर गया तो माइनस का 54 प्लस 210 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 में से 210 सब्ट्रैक्ट करिए, 210 में से सॉरी, तो यहाँ पर 10 माइनस 4 आ जाएगा, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका 6 एंड 10 माइनस 5 5 156 इक्वल टू 0। देखिए 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 6, यहाँ पर हुआ 10, 10 में से 5 गया 5 और इधर से 1 बार चला गया था क्योंकि, तो यहाँ पर बचा 156। अब 156 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका सब्ट्रैक्शन माइनस का 25, जिनका सब्ट्रैक्शन 25 है, ठीक है ना। तो आप 156 के फैक्टर करिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कैसे फैक्टर्स करेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये 210 हमारा प्लस का है तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे रहता है, प्लस का 156 राइट होगा।
अब ये 13 प्लस 4 3 या 12 हो गया कंप्लीट। 23 प्लस 12 आराम से 25 आ जाएगा। 13 प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लिया, x माइनस 13, यहाँ पर माइनस का आपने 12 कॉमन लिया तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 फिर से कॉमन, x माइनस 12 तो स्टूडेंट ये आ गया आपका x इक्वल टू 13 और दूसरा आ गया आपका, या आप ऐसे करिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 लेने पर कितना हो गया, x इक्वल टू आ गया 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेने पर आ गया x इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा यहाँ पर, अगर मैथ्स में उसके 13 मार्क्स हैं, ठीक है ना, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स में अगर 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, है ना, इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस एक्स यानी कि 12। पहले 13 ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2 में से बन गया 17 और 30 माइनस 12 तब आ जाएगा 18। तो ये मार्क्स स्टूडेंट हो जाएंगे 17 या इसकी, अगर मैथ्स में अगर उसके 13 मार्क्स हैं, अगर मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 17 आएंगे, अगर उसके मैथ में 12 है तो इंग्लिश में 18 आएंगे, या फिर ऐसे 18 में अगर मैथ्स में 18 है तो इंग्लिश में 12। इस तरीके से स्टूडेंट उसके मार्क्स आ गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको राइट कर लीजिए, आई होप आप इसको राइट कर चुके होंगे। किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चंस राइट करने हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से सम्स करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि नए सम्स भी आपसे हो जाएं, तो उनकी लैंग्वेज आप पहले समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उसी हिसाब से आपको मेथड पता है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो आप अगर सही से चलेंगे तो आपकी इक्वेशन भी सही बन जाएगी, उसके बाद आंसर भी सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, the diagonals of a rectangular field is 60 meter more than its shorter side। तो स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर इस टाइप से होगा रेक्टेंगल, ठीक है, और उसका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन इट द शॉर्टर साइड। तो लेट कर लिए, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। अगर हम ये लेट कर लें कि शॉर्टर साइड x मीटर है तो ये हमारी x मीटर हो गई शॉर्टर साइड, और इसका डायगोनल आपका हो गया 60 मीटर मोर देन, इससे 60 मीटर यानी x प्लस 60 मीटर, ओके। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये आपकी लॉन्गर साइड है ना, रेक्टेंगल में शॉर्टर है लॉन्गर, तो हो गई ये 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ओके, साइड्स निकाल देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखा है, एक रेक्टेंगल है तो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, अगर इसको हम देख लें और अगर इसका नाम हम ABCD ले लें
तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी, x प्लस 60 है का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30, बेस हमारा x प्लस 30 हो गया का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि एक्स इंटू 30। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 6 और हाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, ये रह गया था एक टर्म, 6 6 36 तो 3600 प्लस 2 6 12 120 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 900 प्लस 2 3 6 60 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, सारे टर्म्स एक तरफ अरेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर प्लस 900 एक्स, सॉरी ओनली 900 प्लस 60 एक्स माइनस, अब ये टर्म हम ये सारे टर्म दूसरी तरफ ला रहे हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120 एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया आपका, एक्स स्क्वायर आ गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के 120 एक्स प्लस का 60 एक्स, तो प्लस का बच्चा 60 एक्स, ठीक है, माइनस का 3600 और ये हो गया आपका प्लस का 900, तो ये माइनस का इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 0 और 16 माइनस 9 7 और यहां पर बचा 2 2700 इक्वल टू 0। अब 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन आपका, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, प्लस का 60 है माइनस का 120 था, तो यहाँ पर साइन माइनस का ही 60x होगा, स्टूडेंट बड़े नंबर का ही साइन लगाते हैं, ये बात आपको पता है। तो 2700 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 60 आए, 2700 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 0 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 5 जा 10 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 7 जा 21 3 5 जा 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 जा 25। अब स्टूडेंट इनके वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करके देखिए, हमें 60 चाहिए, तो कितना हो गया आपका, अगर हम 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 3 5 जा 15 और इंटू 5। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 60 चाहिए, तो अगर हम देखें इस तरीके से 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो स्टूडेंट एक तो हमने 5 और 2 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 इसे मिला लिया। अब बचे हुए हमारे 2 3 3 और 5, तो स्टूडेंट 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 5 जा 9 18 5 जा 90 होता है। तो स्टूडेंट 90 में से अगर हम 30 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 60 मिल जाएगा। तो ये आपके फैक्टर हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ पर से आपने एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस माइनस प्लस 30 एक्स
माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब क्या करें, कॉमन लीजिए। ये फैक्टर्स आपको पता ही है, राइट करना चाहे तो आप वीडियो पॉज करके बैग में जाकर राइट कर लीजिए। वैसे फैक्टर्स तो निकाल ही सकते हैं आराम से, सबसे पहले बच्चे यही सीखते हैं। यहाँ पर x कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया तो हमारा आ गया x माइनस 90। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम प्लस का 30 कॉमन ले लें तो x माइनस 90 ही आएगा हमें इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 अंदर से कॉमन, और फिर बचा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 30 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 30, और एक बार लेंगे x माइनस 90 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा 90। तो 90 हमारी शॉर्टर साइड है, ठीक है ना। ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया क्योंकि ये माइनस का आ गया, तो शॉर्टर साइड हो गई साइड इक्वल टू 90 एंड द लॉन्गर साइड longer side 90 plus 30 equal to 120 मीटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसको राइट करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी स्टडी के लिए, जब आपको कभी कुछ देखना पड़ता है और आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। एक कॉपी और बनाइए साइड से, उस कॉपी में सारे फार्मूले जिस सम में, उसको हमेशा अपने पढ़ते समय साथ रखिए, और जब जिस समय भी कोई फार्मूला आप देखें यूज हो रहा हो आपके सम्स में, तुरंत उसको आप उस कॉपी पे तुरंत राइट कर लीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे आपके सारे फार्मूले, पूरी बुक के फार्मूले आपके उस कॉपी पे हो जाएंगे। और पतली सी कॉपी रखिए छोटी सी, उससे आपको सारे फार्मूले रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने भी आपके कोर्स में हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the difference of squares of two numbers is 180. Difference of squares of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. तो लेट करिए, लेट द लार्जर नंबर बी x। अगर लार्जर नंबर x है तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, नंबर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट इन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है। लार्जर नंबर अगर x है तो ये 8x हो गया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। और ये कह रहे हैं फाइंड डिफरेंस द स्क्वायर्स, ठीक है ना, फाइंड द नंबर, नंबर्स आपको निकालने, दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर तो ये हो गया, तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर भी निकाल दें, लार्जर नंबर बी, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर हो जाएगा आपका, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82। एक्स स्क्वायर डिफरेंस लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस 180 आता है। यही है ना आपका 180 है, हाँ बिल्कुल 180 है। अब 180 को हम इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 8 आए, 180 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन आए 8। तो स्टूडेंट ऐसे कौन से फैक्टर होंगे 180 के? 180 के फैक्टर पहले कर लीजिए, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 5 2 जा 10, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18,
तो 18 माइनस 10 अगर हम रखें, देखिए 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में से अगर 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस का 180 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लिया तो x माइनस 18 हो गया, यहाँ पर प्लस का 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x प्लस 10 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू हो गया माइनस का 10, ठीक है, और x माइनस 18 इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू हो गया 18। तो स्टूडेंट द स्मॉलर नेगेटिव नंबर तो हमसे बोला नहीं गया है, ठीक है ना, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया नेगेटिव नंबर। x इक्वल टू 18 से हम बात करेंगे अब। तो द लार्जर नंबर इक्वल टू 18। और उन्होंने क्या कहा, द स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर गिवन है हमें, तो उसका रूट हम बाद में निकाल लेंगे। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 8 या 8x, तो 8 इंटू 18 है ना, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 बन जाए 8 प्लस 6 14, 144। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो द रिक्वायर्ड नंबर होगा नंबर इक्वल टू 12, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको राइट करिए फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको राइट जरूर कर लीजिए। वीडियो पॉज करके राइट करिए आप, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग सॉल्व कर लें और आप लोग कम बोर हो, है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते हैं ना। मम्मी को ऐसा नहीं तो दिखाना है कि हम बहुत पढ़े हैं आज। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is saying a train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ने 360 किलोमीटर कंप्लीट किया। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो ये 1 घंटा कम लेती है उसी जर्नी के लिए। तो ठीक है, हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, हमें स्पीड ही निकालनी है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड कितनी दे रखी है, कवर्ड 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो व्हेन द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कितनी हो गई, हमारा फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस गिवन है तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे राइट कर दीजिए, फर्स्ट कंडीशन हमारा फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर, तो 360 अपॉन स्पीड है x, ठीक है, इसको मान लीजिए। सेकेंड कंडीशन में स्पीड क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये स्पीड हो गई सेकेंड कंडीशन के लिए, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या देखेंगे, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर के लिए यहां पर टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अब स्टूडेंट यहां पर फर्क क्या पड़ गया, इतना होने से ये फर्क पड़ गया कि ये ट्रेन
अब 1 घंटा पहले आने लगी है ना। स्पीड बढ़ाने से फर्क ये हुआ कि ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर मोर इट वुड बी हैव बीन टेकन 1 आवर लेस। तो इनका डिफरेंस जो है 1 आवर लेस। तो स्टूडेंट कौन कम टाइम लेगा, ये या ये? तो स्टूडेंट जिसमें स्पीड ज्यादा है वही कम टाइम लेगा। तो जो ज्यादा टाइम लेगा उसमें से, क्योंकि अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम किसे किसमें से सब्ट्रैक्ट करें और किसे किसमें ऐड करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस बात से परेशान हो जाते हैं बच्चे कि किसमें सब्ट्रैक्ट, किसे क्या सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट जाहिर सी बात है ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यही स्पीड घट गई होती तो हम इसको इधर लिख देते, और यही स्पीड क्योंकि बढ़ गई है तो हमने इसको पहले वाली कंडीशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। तो 360x प्लस 5 0 0, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18, 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। प्लस का 360x माइनस का 360x इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, ठीक है ना। देखिए 1 से मल्टीप्लाई अगर करिए तो आपस में इतना ही आ जाएगा, और 1800 को अगर हम इधर ले आए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। 1800 के वैसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन आपका 5 आए। तो देखिए स्टूडेंट इसके क्या फैक्टर होने चाहिए, जिनका सब्ट्रैक्शन आए 5। 2 9 18 0 0, 2 2 4 8, 2 5 10 0, 2 2 2 2 4, 2 5 10, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 बन जा 5, 5 5 25 और 5 बन जा 5। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 3 15 और 15 3 45 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा आपका 2 4 2 2 4 4 2 8 और 8 5 40, तो 45 माइनस आ गए 40 आपके, 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45x 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 45 माइनस का 40 कॉमन, एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0 लेने पर एक्स इक्वल टू माइनस का 45, तो ये स्पीड नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं होती है स्पीड, तो एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट ये थी हमारी स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसको राइट करिए फटाफट आप लोग जल्दी से। 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतने ही सम्स करा रहे हैं आपको। बचे हुए 3 सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए चैनल पे, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।